was a student, I read a R.K. Lakshman joke, which was basically there was a plane flying above, and there were people sitting in the बीमार। तो अब आपकी जोरदार तालियों में मैं आगे बढ़ूंगा और दावत दूंगा हमारी अगली शख्सियत को। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर अमित जैन जी ने बात करी कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर अभी इमीडिएटली 13,500 जॉब्स क्रिएट की जाएंगी जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो इंशाल्लाह ये आगाज है, जैसा कि कहा अभी अमित जैन जी ने कि आगाज है और उसमें अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। और वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। कारवां बहुत दूर तक जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपकी जोरदार ताली मचाऊंगा हमारे इसी साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे से जुड़ने जा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं आया था श्रीनगर एयरपोर्ट से 32 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, 16 आती थी 16 जाती थी। आज 108 फ्लाइट ऑपरेट होती है। जम्मू एयरपोर्ट से 6 या 8 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, अब 44 हो रही है। और श्रीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलने लगी है। नया एयरपोर्ट श्रीनगर में, नया एयरपोर्ट जम्मू में भारत सरकार बना रही है। अनेक इस तरह के काम। ये वक्त नहीं, अभी एक बिजनेस डेलीगेशन भी यूएई से आया हुआ है, उनके साथ कार्यक्रम है, उसमें मैं अपनी बात रखूंगा। मैं जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों के जीवन के बदलाव के लिए इसे एक नई शुरुआत मानता हूँ। और आज का जो दिन है, मुझे लगता है कि ये तवारीख में दर्ज होगा। ये जगह ऐसी है कि हर अच्छे काम के बारे में भी कुछ खबरें चलाई जाती हैं। कल या परसों किसी ने कहा कि लुल्लू ग्रुप जो है वो बैन कर दिया गया है। तो इस तरह के बिना सिर पैर की बात करने वालों की संख्या काफी है। चूंकि मीडिया के मित्र, इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग जिनको हर चीज में निगेटिविटी ही दिखाई पड़ती है, वो जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते। एक अच्छा बिजनेस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और आज मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हमने इन्वेस्टर्स आवे उनकी जी ने की थी। हम कोशिश कर रहे हैं, जमीन की उपलब्धता हमारी बढ़ रही है। कुछ लोगों ने कई पीढ़ियों के लिए जमीन रख ली थी और जमीन सरकारी रख ली थी, अब उनके कब्जे से बाहर हो गई। सरकार की जमीन सरकार के पास आ गई है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो बड़ी जमीन है उसमें इंडस्ट्री लगेगी, जो छोटी जमीन है कश्मीर जम्मू के नौजवान उसमें खेलेंगे। और मैं जानता हूं ऐसे अनेक गरीब परिवार हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं कश्मीर के, अंतिम दौर में जब मौत हो जाती है तो उन्हें जगह नहीं मिलती है। वो जमीन हम ऐसे गरीब कश्मीरी भाइयों को भी देने वाले हैं अंतिम समय में, जिन्हें दफन किया जा सके। जमीन हमने लिया है, जानबूझ के लिया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी जिनके पास बची है, आने वाले दिनों में सरकारी जमीन सरकार के पास ही रहेगी, दूसरे के पास नहीं रहेगी। हमारे ग्रुप को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 22 महीने में 5,000 से ज्यादा देसी इन्वेस्टर्स हमारे पास आए हैं। हर रोज 8 नए इन्वेस्टर्स का रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं और प्रतिदिन एक नई इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो जा रही है। और पिछले महीने में तो 30 दिन में 45 इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो गई। मैं अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी अफसरान का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। और जो नौजवान कई हमारे आए हैं वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उद्यमशीलता जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। अनेक रिफॉर्म पिछले 2 वर्षों में किए गए हैं, समय नहीं, मैं आगे बोलूंगा उसमें। ये भूमि पूजन का समय है। एक भरोसा मैं आप सबको देना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य में जो फैसले 10 दिन में होंगे, जम्मू कश्मीर में 3 दिन में कराए जाएंगे। ये मैं एमआर ग्रुप को कहना चाहता हूं।
पूरी तरह से। और तेलंगाना के बाद जम्मू कश्मीर दूसरा राज्य है जहां विमेन इंटरप्रेन्योर के लिए भी हमने इंडस्ट्रियल इस्टेट उधमपुर में बनाई है। लॉजिस्टिक्स के दृष्टि से भी हम कोशिश कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आइए जम्मू कश्मीर में निवेश करिए। और अमित जैन साहब, और आपसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है, काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन है। तो अब तकनीक जहां पहुंच गई है, मुझे लगता है कि उस समय सीमा को 1 साल आप घटाइए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स श्री प्रशांत गोयल जी यहाँ पोडियम पे आए और आज के दिन अपने ख्याल के साथ जोरदार तालियां प्रशांत गोयल जी के लिए। Honorable Lieutenant Governor Sir, Shri Manoj Sinha ji, worthy advisor R.R. Bhatnagar, worthy Chief Secretary Mr. Mehta, एमआर ग्रुप के CEO अमित जैन जी, यूएई के अन्य इन्वेस्टर्स, friends from media, senior officers present here. Now it is an honor for me to be addressing you all on the inaugural of the first FDI investment in JNK. Since the new policy, The prominent personalities, including the ones who are sitting that side, and our worthy Additional Chief Secretary and every other person is here, including Deputy Commissioner Raji, and everybody who's from the media and all. I think it's a historical day, and I will explain in a moment why I call it a historical day. Prior to 2019, one thing that was not happening in J&K was that nobody could invest in J&K. Forget about people from abroad. Even people from within India could